अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए काटो मारो इस प्रकार की आवाज़ करते और एकदम हमारे मोहल्ले के ऊपर आक्रमण किया है। और मन सुपाई मिल गया जो पाची मन दौड़ाया तो फिर मैं हाथ जोड़ी मन भाई मन घर चल जावा दी। एक दहशत ऐसी हो गई समाज में कि वो पलायन करने पे मजबूर हो गए कि आने वाला पलायन अब केवल व्यक्तियों का नहीं होगा, आने वाला पलायन मंदिर से ठाकुर जी की मूर्तियों का भी होगा। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। कुछ ऐसी ही दास्तां है राजस्थान के छोटे से कस्बे मालपुरा की। साल 1950 से लेकर अब तक यहाँ से हिंदुओं का पलायन जारी है। खुले खुले मकान, पतली सकरी सड़कें, यानी ठेठ कस्बाई माहौल। यहाँ की सड़कों पर लोगों की कम, खौफ की चहलकदमी ज्यादा दिखती है। स्याह कहानी की सीरीज ब्लैक बोर्ड में हम खौफ का सच जानने पहुंचे राजस्थान के टोंक जिले के एक छोटे से कस्बे मालपुरा में। ये कस्बा गवाह है हिंदू मुस्लिम के बीच कड़वाहट का। यहाँ 800 से ज्यादा हिंदू परिवार घर बार छोड़कर चले गए। जो बाकी हैं, उन पर भी भाग जाने की छाया मंडरा रही है। वो भी जल्द चले जाएंगे। मिट्टी में समाते हुए मिट्टी के घर, पक्के मकानों पर जंग लगे ताले और यहाँ तक कि मंदिरों के दरवाजे भी बंद हैं। जब हम मालपुरा पहुंचे तो यहाँ सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। वहाँ के 12 गांव मोहल्ले से गुजरे तो हमारी मुलाकात बंसी लाल से हुई। ये 92 से कम हुए हैं, पहले तो कुछ थे, पूरा मोहल्ला ही था ये तो पहले। 92 के बाद फिर 2000 का दंगा हुआ, उसमें फिर पूरी करीब हम बस ये 2 परिवार रह गए और बाकी सब निकल गए यहाँ से। अपनों से दूर अकेलेपन की तकलीफ को बयां करते हुए बंसीलाल कहते हैं कि चाहे कितना भी मुश्किल वक्त हो, सब अकेले ही देखना पड़ता है। जब से हम अकेले हुए हैं तो यहाँ हर चीज़ की दिक्कत होने लगी है। जैसे कोई बीमारी वगैरह भी होती है तो भी हमारे कोई सपोर्ट करने वाला तो है नहीं यहाँ पे, हम अकेले हैंडल करते हैं सारे। तो रात के टाइम तो उनसे दिक्कत होती है, माहौल कभी भी ख़राब हो सकता है, तो वो तो डर रहता है हमारे को। इस हिसाब से हमारे को भी यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ हर चीज़ की दिक्कत होने लग गई है हमारे को। जो भी हमारे लेडीज़ वगैरह रहती है उनको अकेले नहीं छोड़ सकते हम रात को। मुश्किल से 1-2 साल मान लो, उसके बाद हम भी यहाँ से छोड़ छाड़ के जाना पड़ेगा हमारे। आगे कच्चे मकान में हमें किसनी देवी मिली। किसनी देवी उन दंगों की जबान है जिसके गहरे दर्द की सिलवटें आज भी उनके माथे पर सजी हैं। खेता हूँ आई, खेता हूँ गई, फिर बाजार में उस रोज वो बाहर थी। जैसे तैसे बचते बचाते घर लौटी तो देखा मकान के मकान जले हुए थे। माता राम घर में जाओ पाची भागी, फिर गोर का घर में लुके, फिर 5 बजे का सागर आई तो घर देखा तो दुपहरिया घर बढ़ रहा था घर मारे। एक तो भाई पंगड़ 2 भैया कणकड़ी गड्डी ने घर भाग गया कड़कड़ी। यहीं पर हमारी मुलाकात किसनी के पति गोविंद नारायण से भी हुई। गोविंद कहते हैं कि यहाँ किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। यहाँ की जमीन बेचना शुरू कर दिया। ये सामने वाला मकान है ना, ये भी ब्राह्मणों का है, इन्होंने मोहम्मद को बेच दिया। तो ये पूरी खंडर हुई, ये भी छोड़ के गए ना। बहुत पुराने मकान है, 300 साल पहले के पुराने मकान। क्या करें अकेले यहाँ नमन, किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। सरकार कुछ ही नहीं कर सकती, पुलिस भी अपना जान बचाती है। 1 घंटे बाद में तो पूरे इंतजाम होता है, पर 1 घंटे के अंदर तो नमन क्या क्या हो जाएगा। कस्बे से बाहर भी कुछ घर बसे हैं। यहाँ रहने वाले लोग अपने पुरखों की जमीन छोड़ चुके हैं। यहाँ हमारी मुलाकात हुई योगा टीचर राम प्रसाद शर्मा से। उन दिनों को याद करते हुए राम प्रसाद आज भी सिहर उठते हैं। 92 में जो दंगा हुआ करीब वो 10:30-11 बजे के आसपास हुआ था। तो उस समय इन्होंने अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए और एकदम हमारे मोहल्ले के ऊपर आक्रमण किया है। केरोसिन की पीपियाँ लेकर के ये हमारे जो कच्चे मकान थे उनकी छतों को भी जलाया है। बम टाइप के आइटम रख करके उन्होंने वहाँ पे फेंका है। हाथों में पर्चियाँ थी, हुलाड़ी थी और इस प्रकार से इन्होंने हमारे पे काटो मारो इस प्रकार की आवाज़ करते हुए इन्होंने एक साथ झुंड बना करके हमारे मोहल्ले पर इन्होंने आक्रमण किया है। कस्बे का दूसरा मोहल्ला
सादात में रमजान के महीने में चहल पहल ज्यादा रहती है। चौराहे पर बैठे सैयद महफूज अली से दंगे की वजह जानी तो उन्होंने मुस्लिम समुदाय का पक्ष रखा। पहले क्या है कि मुस्लिम बस्तियों में या हिंदू युवा कभी भी रैली निकाल के नहीं आते थे, अपने मंदिरों में प्रोग्राम करते थे या अपने इलाकों में अपने क्षेत्र में करते थे। अब लोग कुछ सालों से हर महीने के अंदर ये रैलियाँ निकाल के रथ यात्राओं के जरिए मुस्लिम एरियो के अंदर हर महीने हर यात्रा निकाली जाती है। मुस्लिम क्षेत्रों के अंदर भय का माहौल रहता है, जनधन हानि का नुकसान रहता है। आज जो फैलाया जा रहा है, जो उनके अंदर जो हिंदू वर्ग से, हिंदू युवाओं से, उनको देख के फिर यहाँ के नौजवानों में भी उधर ऐसा कार्य कर रहा है, हम भी ऐसा करें। पहले इधर से नहीं होती, पहले उधर से होती है। सादात मोहल्ले में हमें कई बंद पड़े मंदिर दिखाई दिए। इसके पीछे की पूरी कहानी हमें कृष्णकांत जैन ने बताई। केवल व्यक्तियों का पलायन नहीं हुआ, पूर्व में यहाँ 3 मंदिर ऐसे हैं जिन मंदिरों से ठाकुर जी का पलायन करना पड़ा, मूर्तियों को अन्यंत्र मंदिरों में स्थानांतरित करना पड़ा। अगर पलायन की गति यही रही तो आने वाले 10 से 12 वर्षों में ये पूरी की पूरी बस्ती समुदाय विशेष की बस्ती बन जाएगी। विशेषतः इस पूरी की पूरी बस्ती में हिंदू समाज के 25 से 26 पुराने सारी प्राचीन मंदिर सभी समाजों के इस पूरे के पूरे हिस्से में स्थित हैं कि आने वाला पलायन अब केवल व्यक्तियों का नहीं होगा, आने वाला पलायन मंदिर से ठाकुर जी की मूर्तियों का भी होगा। रौनक और रोशनियों से जगमगाते मोहल्ले धर्म की लड़ाई में कुर्बान हो गए। अब इन खंडहरों में सूरज तो उगता है, लेकिन जिंदगियां अंधेरे में हैं। पलायन किए लोग अपने घर लौटना चाहते हैं, जहां उनका बचपन बीता, जहां उन्होंने चलना सीखा। मजबूर होकर के जगह छोड़नी पड़ी है, तो वो हमारे बचपन के जो दिन हैं वो हमें याद आते हैं कि हमारी जन्मभूमि जो है, जिसमें हम पैरों से चलना सीखे थे, जो कुछ हमारी जन्मभूमि वहाँ से छूटी है, हमारे को बहुत बड़ा इससे दुख है। हमारे को, हम वहाँ पर रहने के लिए वापस तैयार हैं वहाँ पे, अगर हमारे को सुरक्षा मिले तो। लेकिन दंगों की सहमी आवाज से वो बस केवल सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं। क्योंकि सच करीब से दिखता है,